BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.26 से हमारा सॉल्व दी डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हमारा इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ पर m के स्थान पर है आपका y इंटू 1 प्लस 1/x प्लस कॉस वाई, यहाँ dx है तो इस जगह पे dx है, यहाँ n है तो यहाँ पर है x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, यहाँ dy है तो यहाँ पर dy है, और इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y इंटू 1 प्लस 1/x और प्लस कॉस वाई, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, और n इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब है सो हमें क्या करना है, इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा वास्तविक में एग्जैक्ट है कि नहीं उसको चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए हम इस m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये जो n है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का रिजल्ट हमारा सेम हो जाए, यानी कि दोनों का रिजल्ट सेम आए। इसको m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद इन दोनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आता है तभी हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसके एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो 1 प्लस 1/x है ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर है सो ये जो डेल अपॉन में डेल y यानी कि ये जो ऑपरेटर है और इसका हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है डिफरेंशिएट, तो ये सिर्फ y वाले को ही डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। और जो x वाला जो वेरिएबल रहेगा, यानी कि वेरिएबल जो x रहेगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और जो y वेरिएबल रहेगा ये सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है तो सिर्फ ये y वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा, बाकी बाद इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर ये जो 1 प्लस 1/x है ये हो जाएगा कांस्टेंट, और y को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन में डेल y। यहाँ पर भी फंक्शन y का ही है तो ये भी हमारा पार्शियली डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और कॉस y, ठीक है। तो डेल m अपॉन में डेल y दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x, डेल y से डेल y कैंसिल हो जाएगा, और कॉस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस साइन y। जो हम डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। तो कॉस y को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा माइनस साइन y। तो डेल m अपॉन में डेल y आ गया 1 प्लस 1/x और माइनस साइन y। अब उसी तरीके से n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। तो यहाँ पर सिर्फ ये x वाले वेरिएबल को ही डिफरेंशिएट करेगा, और उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल आता है तो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर x आ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट यानी कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल x अपॉन में डेल x। लॉग x को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल लॉग x अपॉन में डेल x। फिर यहाँ पर ये जो साइन y है ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको आप रखिए बाहर, और x को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल x अपॉन में डेल x, ठीक है। अब यहाँ पर ये डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये डेल x से ये डेल x कैंसिल हो जाएगा, तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा 1
और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/x और माइनस साइन y। अब आप देखिए जो हमारा डेल एम अपॉन में डेल वाई का जो रिजल्ट आया है वही रिजल्ट हमारा डेल एन अपॉन में डेल एक्स का आया है। तो हम कह सकते हैं कि डेल एम इज इक्वल्स टू डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन में डेल एक्स। जब ये बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि ये है सो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई आ गया, जो कि बराबर है डेल एन अपॉन में डेल एक्स का। अब इसको है सो हमने तो एग्जैक्ट प्रूफ कर लिया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे थोस द इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड इट्स सॉल्यूशन इज, यहाँ पर है इंटीग्रेशन एम डी एक्स और y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स dy इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पर देखिए हमारा आ रहा है इस जगह पे m, तो m हमारा है y इंटू 1 + 1/x और प्लस cos y, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y इंटू 1 + 1/x और यहाँ पर है प्लस cos y प्लस cos y। ठीक है, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाइए और इस ब्रैकेट को यहाँ पर लगाइए, और यहाँ पर है इनटू में dx, तो इस जगह पे हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए लिखा है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से हमें उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पे हमारा x है तो इसको नहीं लेना है, इस टर्म में हमारा x है तो इसको नहीं लेना है, यहाँ log x आ रहा है तो इसको भी नहीं लेना है, यहाँ पर भी x sin y आ रहा है, यानी कि इसमें भी x का टर्म आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 टर्म है 1 2 3, और तीनों टर्म में हमारा x आ रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अगर इसमें से कोई एक ऐसा टर्म रहता है जिसमें x नहीं होता तो उसको हम इंटीग्रेट करते विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, और यहाँ पर है सो वैसा कोई टर्म ही नहीं है जिसमें x ना हो, सारा में हमारा x आ रहा है, इस टर्म में भी x आ रहा है, इस टर्म में भी x आ रहा है, इस टर्म में भी x आ रहा है, तो हम यहाँ पर रख ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि यह हमारा डायरेक्ट कह रहा है कि हमें n में से उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर सारा में x आ रहा है तो यहाँ से तो हम ले नहीं सकते किसी को, यानी कि यहाँ से लेके हम किसी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपको y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर जो y है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर जो cos y है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके जाते हैं, तो y है सो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x और इंटू में dx, यहाँ पर फिर प्लस cos y है सो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये हमारा फंक्शन y का आ रहा है तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इसको बाहर कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y, अब फिर यहाँ पर भी इंटीग्रेशन और dx को अंदर करेंगे तो अंदर में हो जाएगा इंटीग्रेशन और ये dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x और dx, ठीक है, प्लस cos y और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है आपका x, दैट इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ हो जाएगा y और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x और प्लस
x इंटू कॉस वाई आप इसको लिखिए, दैट इज इक्वल्स टू c। अब आप y को अंदर लेके जाइए, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।